दोस्तों, जेट का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में सुख संपन्नता समृद्धि आती है और इससे ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में रिलीज होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इससे घर में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए शायद कहा गया है कि यह धन को आकर्षित करने वाला पौधा है, क्योंकि जब घर में रहने वाले लोग स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से बीमारी में, दवा में आपका पैसा नहीं खर्च होगा। तो इसलिए माना जाता है कि यह पौधा जो होता है धन को आकर्षित करने वाला होता है, इससे घर में लक्ष्मी का वासोवास होता है। तो दोस्तों, इसलिए घर में जेट प्लांट लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार यह पौधा घर में लगाना बेहद शुभ होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। कम धूप में भी ये पौधा चल लेता है और कम पानी में भी ये चलता है। गर्मी सहने की क्षमता होती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि रात में भी इससे ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है, इसलिए आप इसे लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कई बार लोगों की समस्याएं होती हैं कि इस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तना मोटा नहीं हो रहा है, पत्तियां हरी और अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मैं एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप देखभाल करें कि आपका पौधा बुशी हो, तना मोटा हो और इसमें ढेर सारी पत्तियां हों। कौन सा फर्टिलाइजर देना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, इसकी मैंने अभी तक कभी छटाई उटाई नहीं की है, तो इसकी वजह से ये झाड़ी नुमा हो गया है। इधर उधर इसकी जो शाखाएं हैं फैल गई हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि तना इसका काफी मोटा है। जितनी भी इसमें शाखाएं हैं सब मोटी मोटी हो गई हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पौधे की ग्रोथ हुई है। क्योंकि जब मैंने इस पौधे को लगाया था तो जो मैंने पॉटिंग मिक्स यूज किया था वो बहुत ही अच्छी पॉटिंग मिक्स थी, इसीलिए इस पौधे की इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोस्तों, जब से मैंने इस पौधे को लगाया है आज तक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया था, लेकिन अब काफी दिन हो गया है इसको लगाए हुए, तो आज मैं इसमें 2 फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की धीरे धीरे कमी हो रही है। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब आपकी पॉटिंग मिक्स यानी कि जो मिट्टी होती है वो अच्छी नहीं होती है तो कितना भी आप देखभाल करते हैं पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधा आपका खराब होता ही होता है। तो जेट प्लांट के लिए आपको लेना है भुरभुरी और जल निकासी वाली हल्की मिट्टी। इसके लिए आपको क्या करना है कि लेना है 50% गार्डन सॉइल, 20% मोटी वाली रेत और 30% इसमें मिलाना है गोबर की सड़ी हुई खाद, या फिर आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट जब आप मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी हल्की भी हो जाती है और ये जल निकासी वाली भी बढ़िया हो जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि मिट्टी में नमी को बना कर रखता है जो एक कोकोपीट होता है। तो इस तरीके की सॉइल मीडिया आपको यूज करनी है जेट प्लांट के लिए। और जिस भी प्लांटर में आप इसको लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल का होना जरूरी है, क्योंकि जब ड्रेनेज ठीक तरीके से होता है तभी कोई पौधा ठीक तरीके से चल पाता है। अब दोस्तों, मैं बात कर लेती हूँ धूप की कि जेट प्लांट को कितनी धूप चाहिए। तो ये कम धूप में भी पौधा चल सकता है। इसको आप अगर सिर्फ रोशनी में रखते हैं, हल्की फुल्की धूप आती है तब भी ये पौधा बढ़िया चलता है। गर्मियों में इसको ज्यादा तेज धूप से बचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत अधिक धूप में ये पौधा ठीक तरीके से चल नहीं पाता है। दोस्तों, जेट का पौधा जो होता है ये रसीले प्रजाति का पौधा है, तो इसलिए इसकी पत्तियों में पानी की मात्रा अच्छी होती है। तो बहुत जल्दी जल्दी पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत अधिक पानी डालने से यह पौधा खराब हो जाता है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए, मिट्टी को हमेशा पोरस बना करके रखना चाहिए, जिससे जड़ों को बढ़ने के लिए इसमें अवसर मिलता रहे। ये तो हो गई धूप और पानी की बात। अब बात मैं कर लेती हूँ कि इसको कीटों से कैसे बचाना है। कीटों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि देखभाल तो बहुत नहीं करनी पड़ती है, फिर भी कीड़ों का अटैक इसमें हो जाता है। कई बार मिलीबग्स का अटैक सफेद कीड़े जो होते हैं हो जाता है, क्योंकि चींटियां आती हैं तो ये लेकर के आती हैं।
और जब कीटों का अटैक हो जाता है तो कितना भी अच्छा पौधा होता है खराब हो ही जाता है। बहुत जल्दी-जल्दी इसमें फर्टिलाइज़र भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। महीने में 1 बार आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और महीने 2 महीने में 1 बार हल्की मात्रा में आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये पत्तियों वाला पौधा होता है तो इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों फर्टिलाइज़र देने से पहले एक काम करना बहुत ही आवश्यक है। जो ये पौधा बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसकी टहनियाँ इधर-उधर फैल गई हैं, सबसे पहले इसकी प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करके इसको एक शेप देना है, क्योंकि ऐसे जो ये फैली हैं तो गमले में ऐसा स्पेस ही नहीं बचा है कि मिट्टी की गुड़ाई हो सके या फिर मिट्टी में फर्टिलाइज़र वगैरह दिया जा सके। वैसे तो मैंने इसकी गुड़ाई पहले से करके रखी है, थोड़ा-सा तना को हटा करके, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो इस तरीके से इसके तने को काट देना है और थोड़े बहुत इसमें मैं बचा के रखूँगी और सारे के सारे ऐसे ही मैं कट कर दूँगी। इस कटिंग से बहुत ही आसानी से आप नए पौधे ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। बस बात होती है पेशेंस की, क्योंकि इसकी ग्रोथ थोड़ा धीमी गति से होती है, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है कि जल्दी से लगाया तुरंत नहीं बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों पौधों की अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। अब क्या करना है कि जो ये टहनियाँ इधर-उधर हैं, जो तने इसके इधर-उधर हैं 2 हैं, तो इनको एक साथ करके ऐसे ही बाँध देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऐसे बाँध दिया है। अब जब इसमें नई पत्तियाँ आएँगी, नई टहनियाँ आएँगी तो बहुत ही बुशी दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। साथ में यहाँ गमले में अच्छा स्पेस हो गया है, इसमें गुड़ाई करने की जगह हो गई है, खाद वगैरह आसानी से अब डाली जा सकती है। आप देख पा रहे हैं मिट्टी को मैंने पहले से ही लूज़ करके रखा हुआ है, ऐसे ही आपको भी मिट्टी हमेशा पोरस करके रखना चाहिए। अब इसमें मैं देने वाली हूँ 1 से डेढ़ मुट्ठी कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद इसको मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि मैं मार्केट से कभी भी कंपोस्ट खाद नहीं खरीदती हूँ। किचन के कचरे से मैं बनाती रहती हूँ और यही अपने पौधों में मैं यूज़ करती हूँ। कंपोस्ट खाद को मिट्टी में ठीक से मिला देना है। इसके बाद मैं इसमें एक और फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। आप यह जो देख पा रहे हैं कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र है। तो ये जो जार है कॉफ़ी पाउडर का, इसमें थोड़ी-सी कॉफ़ी बची थी तो मैंने इसमें पानी डाल कर के रख दिया था 2-3 दिन पहले और ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। आप इसको महीनों रख सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पूरा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधा खराब हो जाता है। कॉफ़ी पाउडर में, चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है, जो कि पत्तियों वाले पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है और सभी पौधों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह भी होता है। इसलिए कॉफ़ी पाउडर और चाय की पत्ती दोनों ही एनपीके का काम करती है। जो आप बाज़ार से खरीद कर एनपीके लाते हैं, तो उसका काम आप घर में रखी हुई चाय पत्ती और कॉफ़ी पाउडर से कर सकते हैं। यहीं पर मैं क्वांटिटी की बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो यहाँ तो मैंने बना करके रखा हुआ है बहुत सारा। इसको अभी मैं पानी डालकर डाइल्यूट करूँगी इसमें से थोड़ा से लेकर के। लेकिन अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना बड़ा ये प्लांटर है मेरा 10 इंची का है, तो इतने बड़े प्लांटर के लिए अगर फ्रेश चाय पत्ती आप यूज़ कर रहे हैं, तो 1 चम्मच से भी कम, छोटा 1 चम्मच से कम भी चाय पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं। इसको पानी में डाल कर के 1 दिन के लिए छोड़ दें, फिर इसको छानना नहीं है, ऐसे डायरेक्ट ही मिट्टी में डाल देना है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें भी आधा चम्मच ही यूज़ करना है। अभी इसमें 2-3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर बचा था और इसमें मैंने पानी डाल करके रख दिया था, बनकर तैयार हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक कंटेनर में सादा पानी लिया है और इसमें आधा कप के बराबर ये कॉफ़ी वाला फर्टिलाइज़र मिलाना है। आधा कप के बराबर मिला करके फिर दोनों पौधों में इतने में मैं दे रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जेट प्लांट के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा बुशी होगा, तना मोटा होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।